अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री की। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के हम सारे के सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर। आज हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमसे सेक्शन ए के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा बात करते हैं सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सबसे पहले एक एमसीक्यू है, सेपरेशन ऑफ केमिकल्स इज। सेपरेशन ऑफ केमिकल्स किस में पढ़ी जाती है? सेपरेशन ऑफ केमिकल्स की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, सही ना? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंटायर केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के, अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना? अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो हम इसके अंदर उस केमिस्ट्री की बात करते हैं जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रही है, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग स्पीशीज की जो केमिस्ट्री है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स को उसके कंपोनेंट में सेपरेट करने की बात करते हैं, किस तरह से कंपाउंड्स को उनके कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड किस तरह से की जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये हम इसके बारे में बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है ना? तो इसके बारे में बात करते हैं हम, किस चीज के अंदर हम बात करते हैं इन सब के बारे में, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, कि एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट कैन बी सिंथेसाइज इन, के एनालाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है किस चीज के अंदर? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में के अंदर ही हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर। यहाँ पूछ रहे हैं डैश इज यूज टू टेस्ट द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड सैंपल। इसमें से कौन सी केमिस्ट्री है जो कि हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोज लेवल जानने के लिए ब्लड सैंपल के अंदर? इसका भी आंसर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी जानते हैं, यानी कि इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम यहाँ पे ग्लूकोज की ब्लड के अंदर, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में कोई सा इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो हमने वो बताना है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट का क्या आउटकम आएगा। चले ये भी बताता है क्वांटिटी के हिसाब से। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बताता है कि इस सैंपल के अंदर कौन सी इंप्योरिटीज मौजूद है। चलिए ये भी बताता है इंप्योरिटीज कौन सी मौजूद है, क्वांटिटी वाइज बताता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या नहीं बताता? क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बताता, ये बिल्कुल नहीं बताता, सही ना? बाकी ये क्या बता सकता है, इट कुड आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ डोसेज प्रेजेंट इन द ड्रग। ये भी बताता है कि ड्रग के अंदर कितना अमाउंट डोसेज का पड़ा हुआ है, ये भी बताता है। तो क्या नहीं बताता? ये क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बताता। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी नहीं बताएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से कहा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आखिर कौन सा मेथड है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरएक्शन करवाते हैं लाइट की मैटर के साथ में। इंटरएक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, लाइट की इंटरएक्शन किससे करवाते हैं हम? मैटर के साथ में करवाते हैं। तो अब बात यह है कि जब लाइट की इंटरेक्शन मैटर के साथ में करवाएंगे तो हमें इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होगा, स्पेक्ट्रोग्राफ चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा हमें। रेडियो एक्टिव मेथड नहीं है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं होती। रेडिएशंस तो यूज होती हैं लेकिन रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं होती। ग्रेविमेट्रिक मेथड नहीं है, टाइट्रीमेट्रिक मैट्रिक मेथड नहीं है, बल्कि ये कौन सा मेथड है, ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, सही ना? इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
एचपीएलसी जो है वो कहा जाता है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या चीज सही नहीं है। हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर तो चाहिए ही होगा ना यार, स्पीशीज को सेपरेट करने के लिए हाई प्रेशर तो चाहिए ही होगा। तो ये तो हमारा सही आंसर, मतलब यानी कि ये चाहिए होगा, इसलिए सही आंसर नहीं हो सकता। हमें बताना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमें सैंपल्स को वेपराइज भी करवाना पड़ता है। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको कॉलम्स के अंदर परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, सैंपल्स को वेपराइज करवाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू वेपराइज अ सैंपल, इसलिए ये बात गलत है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ना ये वाली है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ये वाली है कि इधर सैंपल को वेपराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि सैंपल को वेपराइज करना पड़ता है। यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही चीज करेक्ट नहीं है, सैंपल्स को वेपराइज करवाना पड़ता है। ये हाई सेंसिटिविटी वाला मेथड भी है, तो इसलिए सभी सही है। फिर ऑप्शन बी जो है वो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए वो हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमीट्री। कंडक्टोमीट्री का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कंडक्टोमीट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मालूम करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पूछ रहे हैं इफ द आयन साइज डिक्रीजेस इन सोल्यूशन, अगर आयन का साइज बढ़ेगा तो क्या चीज कंडक्टेंस बढ़ेगी कम होगी। ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ तो हो नहीं सकता, इसलिए नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शंस एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों ऑप्शंस एक साथ यहाँ पे गलत नहीं हो सकते। अब आयन साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आयन साइज के बढ़ने की वजह से, देखिए आयन की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, साइज की बात कर रहे हैं। आयन साइज बढ़ेगा तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो होगा क्या, आयन साइज बड़ा होने की वजह से जब मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो होगा क्या कि कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अरे, ये तो सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस के साथ में, इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज के चैप्टर के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।